देखने को मिला लाल पट्टीधारियों के, क्या कारण है? इसका उद्देश्य है कि जो पंडोका सरकार है, गुरुशरण शर्मा, वो समाज में पाखंड फैला रहा है, समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, भोले भाले लोगों को लूटता है। वह अपने स्थान पर लोगों को बुलाता है और वह कहता है कि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, किंतु वह उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करता, उन्हें अपने चक्र में लेता है और उन्हें पूर्णतः फंसा देता है और लाख रुपए एक व्यक्ति से लूट लेता है। जो व्यक्ति 2 वक्त का भोजन नहीं कर पाता, वह दूसरों से कर्ज लेकर भी। लेकिन बहन जी, जो सरकार क्या कर रही है देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार में अपन ने देखा रामदेव हो या तुम्हारे से आसाराम बाबू जेल में डले हैं, लेकिन ऐसे दुराचारियों को सरकार क्यों बचा रही है? देखिए, इनको तो अब तक जेल में चल जाना था। अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, महिला प्रति करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहा है, कोई टैक्स नहीं जमा कर रहा है, टैक्स का छापा नहीं पड़ रहा है, कोई केस दर्ज नहीं हो रहा है, तो क्या कहना चाहिए? वही तो हमारी सरकार की यह नीति होती है कि वह देख रहे हैं कि समाज जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है उसे तुरंत कानून के दायरे में लिया जाता है, लेकिन यह बाबा लोग खुलेआम भ्रष्टाचार ही तो कर रहे हैं, खुलेआम समाज को लूट ही तो रहे हैं। एक जो चोर होता है वह तो दिखता है कि यह चोर है, वह चोरी कर रहा है, लेकिन यह समाज के सामने खुलेआम चोरी कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं और हमारे देश के प्रशासन भी जानती है, लेकिन वह कार्यवाही नहीं करती है। जी, हमने सुना है कि ये 2-4 ऐसे धर्माचारी हैं जो दुकान चला रहे, ये गिरोह बनाए हुए हैं। जी हाँ, यह बिल्कुल गिरोह बनाए हुए। आज एक ही पंडोका सरकार ही नहीं है, बल्कि आज समाज में अनेकों ऐसे गुरु हैं जो समाज को लूटते हैं, समाज को ठगते हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रशासन शांत बैठी रहती है, कोई भी आवाज नहीं उठाती, क्योंकि उन्हें इससे मतलब नहीं होता। उन्हें मतलब होता अपनी गद्दी से, अपनी राज सत्ता से। लेकिन बहन जी, मैंने करीब 80 वीडियो भेजे महिलाओं के साथ जो पकड़े गए हैं, बाबा बैरागी इस प्रकार के साधु संत सरकार तक भी पहुंचा है, लेकिन सरकार कोई अमल नहीं कर रही। तो इन पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? कार्रवाई इन पर होनी चाहिए कि वह जब कार्रवाई तभी होगी जब पूरा आम समाज साथ में होगा। आम समाज साथ में होगा तो सरकार निश्चित रूप से सुनेगी। इसलिए आज भगवती मानव कल्याण संगठन ने आज इसका पुतला दहन किया है कि समाज जागे। हम समाज के केवल भगवती मानव कल्याण संगठन ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों को जागने की आवश्यकता है कि हमारे प्रदेश के लोगों को, हमारे भारत देश के लोगों को इस प्रकार ठगा ना जा सके। इसलिए आज भगवती मानव कल्याण संगठन। लेकिन हमने देखा है ऐसी शक्तिपुत्र महाराज जैसी शक्ति कहीं देखने को नहीं मिली। वो भी संत हैं और उनके शिष्य हैं, लेकिन हमने अन्य पाखंडियों को जो देखा है, तो हमारी ये समाज, एक हमारा प्रदेश है जो आदिवासी है, बिना पढ़ा लिखा है, नशा की ओर जा रहा है, माताओं बहनों से लेके, तो कदम उठाने चाहिए। तो आप क्या बोलना चाहेंगी? सरकार को निश्चित रूप से नशा के विरुद्ध कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में नशा एक सबसे बड़ी बुराई है। जो भी कारण होता है उसके पीछे केवल एक कारण होता है, नशा। लेकिन हमारे प्रदेश की सरकारें ऊपर से नशे के उनको लाइसेंस देती हैं कि आप प्रदेश में, देश में दुकानें खोलिए और नशा का व्यवसाय चलाइए, क्योंकि वह चाहते हैं कि हमारे देश के युवा भाई बहन नशेड़ी बने। वह चाहते जो व्यक्ति नशेड़ी होगा वह किसी को ही वोट देगा, उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो चुकी होगी। इसलिए वह यही चाहते हैं, उनकी यह दोहरी चाल है कि समाज नशा पिले और समाज को पूरा व्यक्ति नशे से ग्रसित हो। वो यही चाहते हैं। देखिए महेश भाई, अगला कार्यक्रम आपका क्या रहेगा पांडोकर के लिए? देखिए, अगर ये नहीं माना अपनी हरकतों से तो इस साला पाखंडी, अगर उसको थोड़ा भी शर्म लगेगी, अगर थोड़ा भी शर्म होगी, ये अपने माँ का अगर थोड़ा भी दूध का लाज अगर बचाना चाहेगा, तो आज ये जो हमारे मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में इसका पुतला दहन किया जा रहा है, एक गलत कार्य कर रहा है। इसमें लाखों रुपए लूटे, लोगों को ठगा। अगर इसको शर्म होगी तो ये आज से सुधर जाएगा। और ये अगर बेशरम, कुत्ता, कमीना, लुच्चा, लफंगा ये अगर होगा, सुअर की औलाद होगा, तो ये सुधरेगा नहीं। लेकिन अगर वो सुधरेगा नहीं तो परमहंस श्री शक्तिपुत्र भगवान उसको सुधार देंगे। और जिस दिन अगर गुरुवर श्री का आदेश हो गया कि उसको वहां जाके, तो उसको जाके साले को फाड़ डालेंगे। हमने सुना पूरे प्रदेश में, मैंने भी जाके देखा है कि दमोह नशा मुक्त होने जा रहा है, जिसमें उमा जी सहज आपका साथ दे रही हैं।
और दमोह में एक ऐसा था जहाँ हमारी माताओं बहनों की शादी नहीं की जाती थी, इतनी दारू होती थी, लेकिन आपने पूरे जिले को शक्तिपुत्र महाराज के शिष्यों ने जो नशा मुक्त कर दिया है, तो आप आगे क्या करना चाहते हैं? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से दमोह जिले में पूज्य गुरुवर जी का भी कहना है कि दमोह जिले में वास्तव में नशा मुक्त अभियान जो 2000 खेपें जो पकड़ी गई हैं, उसमें कम से कम 1000 जगह दमोह जिले में शराब पकड़ी गई और भगवती मानव कल्याण संगठन पूज्य गुरुवर जी की कृपा से रात दिन जाग करके बिना स्वार्थ के निःशुल्क, ना कोई पैसे ना कोई जैसे गुरु शरण शर्मा जैसे कमीने जैसे नहीं कि किसी को अगर बुखार भी है तो 5500 का पर्चा बनाता है, किसी को कैंसर है तो 2 लाख का पर्चा बना देता है, किसी को कुछ है तो 3 लाख का पर्चा बना देता है। 1 अमास नहीं 4 अमास 5 अमास। में पूछना चाहता हूँ समाज से, किसी को हार्ट अगर उमसा है और अगर हार्ट की बीमारी उसको हुई है तो वह हार्ट अगर दूसरे दिन 2 महीने में 1 महीने में फिर से आ सकता है।